अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर पे हम लोग चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पिछली दफ़ा छोड़ा था। तो पिछली दफ़ा हमने इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर 5 का, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई बिलीव हम लोग ने जहाँ छोड़ा था वो बेसिकली हम लोग सेंट्रॉइड्स फाइंड कर रहे थे ट्राइंगल्स के। तो इससे पहले हमने कहा था कि हम लोग सेंट्रॉइड्स डिफरेंट एलिमेंट्री शेप्स के निकालेंगे। अब एलिमेंट्री की शेप के हम लोग सेंट्रॉइड्स क्यों निकालना चाह रहे हैं? बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी कंपोजिट बॉडीज है, जो कि ये हमारा सब टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग यूं करते हैं कि हम लोग बॉडीज को एलिमेंट्री शेप्स पे डिवाइड कर देते हैं। उन एलिमेंट्री शेप्स के सेंट्रॉइड्स फाइंड करते हैं, उनको फिर हम लोग जो हमारा पूरा मेथड है उसको इस्तेमाल करके हमारा आंसर हम लोग फाइंड करते हैं। फॉर्मूला हम लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। बेसिकली हम लोग यूँ कर रहे होते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल एरियाज लेते हैं, उन एरियाज को उन एरिया के अपने सेंट्रॉइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरह हम सारे एरियाज को सम कर देते हैं, सम ऑफ एरिया इनटू इट्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग टोटल एरिया के साथ। तो ये जो आंसर होता है ये हमें बताता है ओवरऑल जो टोटल सेंट्रॉइड है ना पूरी शेप का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। तो इसी तरह जब आप वाई सेंट्रॉइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाई कोऑर्डिनेट बता देगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि पूरी शेप है, इसके अंदर जो सी पॉइंट है ये बेसिकली पूरी शेप का सेंट्रॉइड है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये आपको एक्स डैश देगा और वाई डैश देगा। तो आपके पास ये बेसिकली ये पूरा पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, तो फिर हमने कहते कि हम लोग एलिमेंट्री शेप्स करते हैं, हम लोग ट्राइंगल्स के ऊपर थे। तो रेक्टेंगल्स का हमने क्लियरली बात कर ली थी कि रेक्टेंगल्स के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास जो सेंटर होता है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होता है। तो आप आसानी से बेसिकली जो आपका विड्थ होती है उसका हाफ ले सकते हैं और लेंथ का हाफ ले सकते हैं, आपके पास ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ट्राइंगल्स के अंदर स्टोरी डिफरेंट होती है। ट्राइंगल के अंदर हम लोग अभी आएंगे और उसको अलग से डिस्कस करते हैं। तो रेक्टेंगल स्क्वायर का आसान से देख लेंगे, ट्राइंगल को भी देखते हैं। सर्कल का सेंटर कहाँ होता है? तो अब जब आपके पास सर्कल होता है तो उसका हमेशा सेंटर ऑफ कोर्स मिडल पे होता है। तो फिर जो भी मिडल के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, यहाँ से ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बेसिकली आपको डायरेक्टली आपका सेंट्रॉइड बता रहा होगा। सर्कल का सेंट्रॉइड उसका हमेशा सेंटर होता है। ठीक है, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्री शेप्स होते हैं, अगर आपके पास आर्क है तो उसका सेंट्रॉइड सर्कुलर एरिया का सेंट्रॉइड तो ऑफकोर्स सेंटर पे होता है। इसी तरह रेक्टेंगल का भी उसका सेंटर पे होगा। तो जो ट्रायंगुलर एरिया उसका इन लोगों ने यहाँ बताया हुआ है। तो बेसिकली इस तरह एक्सप्लेन किया, इसको फर्दर एलेबरेट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ इसको एलेबरेट करते हैं। ठीक है। एक सेकेंड, मैं पेन को ख़त्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे पिछली स्लाइड पे मेंशन था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो उसका जो सेंटर है वो किस तरह फाइंड करना है? वो बेसिकली इस तरह फाइंड करना है कि आपकी जो 3 वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स, जहाँ उनके डायगोनल्स मिलते हैं उनको हम लोग सी सेंटर पॉइंट कहते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो सेंट्रॉइड्स होते हैं ना किसी भी शेप के, वो आप किसी एक्सिस के रेफरेंस से मेजर कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं रेक्टेंगल्स के बारे पे जाके आपको बताऊं, इधर मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट लोग हो सकते हैं इस तरह हो, वाई कोऑर्डिनेट आपका इस तरह हो। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका सेंटर होगा वो यहाँ होगा। तो बेसिक आप इस कॉर्नर पॉइंट से, इस ओरिजिन से, दोनों एक्सिस के ओरिजिन से आप ये वाला डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इन टर्म्स ऑफ वाई मेजर कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लें, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स बनाए, हम लोग कहते हैं कि हमारा ओरिजिन बिल्कुल राइट एंगल पे, तो ये मेरा
एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो जो इसका सेंटर है, लेट्स सपोज इसका सेंटर है इधर, तो अब मैं इस पॉइंट से मेजर कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे इस पॉइंट से देखना है कि एक्स एक्सिस के अंदर ये वाला डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये कंप्लीट डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अंदर कितना है, और वाई एक्सिस के अंदर इस एक्सिस से लेके ये इस पॉइंट तक क्या डिस्टेंस है, राइट? तो बेसिकली इस तरह मेजर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक्सिस उल्टे बने हुए हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास एक्सिस यूं है, ठीक है, मैं बना भी देता हूँ, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है। तो जो ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो तो एक ही फिक्स जगह पे होगा, राइट? जो भी जहां भी उसका सेंटर बनता है, लेट्स सपोज इसका ये सेंटर बनता है, बट सिंस यू आर मेजरिंग फ्रॉम दिस कॉर्नर, तो अब जो आपका रेफरेंस पॉइंट ये होगा। अब आपने यहां से लेके देखना है कि यहां तक एक्स डिस्टेंस कितना है, राइट? तो आपने बेसिकली अब ये डिस्टेंस मेजर करना है एक्स एक्सिस के अंदर, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर बता देगा, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक y के अंदर मेजर करना है, तो वो आपको फिर y के अंदर बताएगा। तो y के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक्सिस यहाँ भी होता है तो y एक्सिस आपका स्टिल सेम है, राइट? क्योंकि y एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो सेम रह रहा था, पिछले दफा भी यही डिस्टेंस आया था, मगर x का डिस्टेंस चेंज हो गया। पहले हम लोग ये वाला डिस्टेंस मेजर कर रहे थे क्योंकि हमने एक्सिस यहाँ से लिया था, अब हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ठीक है? तो ओरिजिन का आइडिया होना आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम दोबारा ट्राइंगल्स की तरफ आते हैं, ठीक है? सही है। तो अब जो ये वाला ट्राइंगल है, अब हम यहाँ देखेंगे इस डायग्राम के अंदर काफी ज्यादा मेजरमेंट्स हुई हुई, तो अब देखेंगे मतलब क्या ये चीज है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाली चीज, और ये आपकी वाई एक्सिस है, जिसका मतलब कि हमारा ओरिजिन जो है वो ये ओरिजिन है। तो आप बेसिकली यहाँ से मेजर कर रहे हैं अपना C, विच इज आपका सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो यही बता रहा है कि ये जो x डैश है, x डैश बता रहा है कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर पॉइंट है, और इस जगह से जो इसकी पूरी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपका ऑफकोर्स y डिस्टेंस हो गया सेंट्रोइड का। तो ये कंप्लीटली x और y आपको सेंट्रोइड दे रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपके पास इस तरह का ट्राइंगल है तो सेंट्रोइड एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज क्या होती हैं? तो एक्स डैश और वाई डैश की जो वैल्यूज होती हैं वो एक फॉर्मूला से आती हैं, और वो फॉर्मूला बेसिकली यहाँ आपको बताया हुआ है, एक्स डैश इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, और वाई डैश इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अब वाई डैश तो सिंपल है, आपके पास जब भी ट्राइंगल्स होते हैं आपके पास एक हाइट होती है, हाइट बेसिकली आपकी बेस से लेके उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक होता है, तो वो आपका एच आ गया। सिंपली एच को डिवाइड बाई 3 कर लो, तो मेरे पास जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा जो आपको यहाँ बताया हुआ है, ठीक है? सिंपल। तो आपके पास ये चीज तो आसानी से हो गई। अब एक्स डैश की तरफ आते हैं। अब एक्स डैश के अंदर a प्लस बी है डिवाइडेड बाई 3। अब a कहाँ है, b कहाँ है, इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं। अच्छा, अब जो हमने y एक्सिस के लिए जो ड्राइंग्स की थी उनको हटा देते हैं। ओके, अब दोबारा एक्सिस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो b आपका नीचे है, तो b हम देख सकते हैं कि b इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो कंप्लीट लेंथ ऑफ द बेस, ठीक है, जो कंप्लीट बेस की मेजरमेंट्स है वो आपका b हो गया। अब a क्या चीज है? a बेसिकली जब आपका जो y एक्सिस था ना, y एक्सिस से लेके जो ट्राइंगल का जो अपर कॉर्नर है वो आपका a हो जाएगा। तो जो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड है वो बेसिकली a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 होगा, ठीक है? तो a बेसिकली ये चीज है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली एक ट्राइंगल गिवन है हमारे पास। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर
अब पिछले केस में तो आपने देखा था कि पिछले केस के अंदर जो आपके पास एक्सेस थे वो इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे थे, राइट? आपका ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा था और ए जो था आपका, ए कहाँ था? ए बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बन रहा था, ये आपका ए था, राइट? ये आपका सेंट्रोइड है। अच्छा, ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये बताऊँ क्या है? ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये ड्रॉ किया हुआ था। ये बेसिकली जो ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होता है ना, वो हम लोग यू फाइंड करते हैं कि हर कॉर्नर लेते हैं और कॉर्नर के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है ना, उसका सेंटर तक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मतलब इस कॉर्नर से स्टार्ट किया आपने और ये वाली जो कंप्लीट लेंथ है उसका जो हाफ पॉइंट है ना, मिडवे, वहां तक आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है। अब इसी तरह मैं इस कॉर्नर को लूंगा और इसके ऑपोजिट ये वाली लेंथ है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसी तरह ये जो दूसरा कॉर्नर है, तीसरा कॉर्नर, इसको यहाँ से लेके मैं इस कंप्लीट लेंथ के सेंटर तक ड्रॉ करूंगा। तो जहां ये तीनों लाइन मिलती हैं उसको आप सेंटर कहते हैं या सेंट्रोइड कहते हैं ऑफ योर ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल के बेसिकली सेंट्रोइड इस तरह फाइंड करते हैं। तो आई थॉट दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू गाइस शुड नो। ठीक है, कमिंग बैक, तो पिछली जो स्लाइड थी उस पर बताया हुआ था कि आपको अगर आपका एक्सिस यहाँ है, तो लेट्स से ये आपका एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपको बताया हुआ था जो बी है, जो एक्स, अगर आपने सेंट्रोइड की डिस्टेंस फाइंड करना है, लेट्स सी कि अगर आपने बेसिकली अगर आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है ना, अभी अभी जो ये वाली चीजें ना इसको इग्नोर करें। तो ये जो आप ऑब्वियसली ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो x वाला डिस्टेंस है ना, अगर आपने ये फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला पिछली साइड के अंदर गिवन था। वो फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब b तो हमने कह दिया था बहुत सिंपल है, b बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। a हमने कहा था कि a बेसिकली आपका y एक्सिस से लेके जो अपर कॉर्नर है वो पॉइंट हो गया, तो वो आपका ए हो गया। तो अब हम लोग इसको मेजर कर लेंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको बी के साथ ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, तो आपको बेसिकली ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आपको याद है y हमने किस तरह फाइंड किया था? जो y डैश है वो हमने किया था h डिवाइडेड बाय 3। तो बेसिकली आपका जो h होगा ना, वो ये कंप्लीट हाइट होगी, तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास बेसिकली ये वाली हाइट आ जाएगी। ठीक है, ओके, ये तो था जो पिछले सवाल के अंदर जब आप लोग इस कॉर्नर से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से जब आप आपका एक्सेस वहां से ओरिजिन हो रहा था। ओके, आप साइड ड्राइंग्स खत्म कर देते हैं। अब लेट्स सपोज, और ऐसा होता भी है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर, कि अब आप इस साइड से मेजर कर रहे हैं, आपका ओरिजिन जो है वो चेंज हो गया, अब वो ये कॉर्नर हो गया। तो एक्स एक्सिस अगर आपका टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, वाई एक्सिस अपवर्ड जा रहा है, तो अब जो हमारा फॉर्मूला था वो किस तरह होगा? फॉर्मूला को ब्रीफली लिख लेते हैं। फॉर्मूला था हमारा x इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपका x वाला फॉर्मूला था और जो y वाला फॉर्मूला था वो बेसिकली सिंपली h डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हमने ओरिजिन चेंज कर लिया है तो फॉर्मूलाज की तरफ दोबारा आते हैं। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3। अब आप नोट करेंगे कि जो a है, अब मेरा a चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि अब मेरा y एक्सिस इस तरफ आ गया। तो a को मैंने बताया था कि a हमेशा y एक्सिस से मेजर होता है, मतलब कि a बेसिकली अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लूँगा, ये मेरा बेसिकली a होगा। और b मेरा क्या है? बी तो बेस है ट्राइंगल की, तो वो तो सेम है, जो पहले थी वही अभी भी है। हाइट मेरी अगेन स्टिल हाइट भी मेरी सेम है, तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर आप ये देख सकते हैं एच तो हमारा स्टिल सेम था ना। ठीक हो गया।
मगर आप स्टिल देख सकते हैं कि ए की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है ना वो चेंज होगी, और वो चेंज होनी चाहिए क्योंकि मेरा जो, लेट्स से मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट लिया था, इस ओरिजिन से लिया था, तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अगर मैं इस एंड से मेजर करूं, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। हमारा ट्राइंगल इतना इक्वेटोरियल ट्राइंगल तो नहीं है कि अगर इस साइड से भी मेजर करूं इस साइड से भी मेजर करूं सेम होने चाहिए, राइट। तो ए की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन आप एक्सिस कहाँ लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक क्लियर, और होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि हम लोग राइट एंगल्स के साथ डील कर रहे हैं और आपकी काफ़ी ज़्यादा सवाल जो बुक के अंदर गिवन है, आप जब इनकाउंटर करते हैं तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स आ रहे होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम लोग किस तरह कैटर करते हैं? तो वेरी सिंपल, अगर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएं जो कि हमने पहले पढ़ा है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, और लेट्स सपोज कि आपका ओरिजिन इधर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने उसी तरह वर्टिसेस ड्रॉ करके मैंने कह दी कि सपोजिंग मेरा अम, जो सेंट्रॉइड है वो इस पॉइंट पे है, तो मुझे सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अब b तो हमारा सिंपल है, b क्या होगा? b हमारा क्या था? b इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बेस, पूरी कंप्लीट बेस, तो वो तो आपकी स्टिल सेम है। a मेरा क्या होगा? y एक्सिस से लेके अपर कॉर्नर, तो y एक्सिस से लेके अपर कॉर्नर मेरा ये पॉइंट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों सेम हो गई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इन दोनों को हम लोग सम करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो एक्स डैश है रेड लाइन के अंदर, ये मुझे अपना एक्स सेंट्रॉइड का ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग वाई की तरफ आते हैं। वाई क्या कह रहा था? वाई कह रहा था कि वाई मतलब ये जो आपका वाई डैश है, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था एच, जो कि आपका आपकी ट्राइंगल की हाइट है, डिवाइडेड बाई 3। तो एच डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है, ये। ओके, तो बेसिकली ये चीज है। अच्छा, अब डायग्राम के अंदर मैंने पहले से कुछ चीजें बनाई हुई हैं। मैंने वाई सी लिखा हुआ है, एक्स सी लिखा हुआ है, एक्स डैश और वाई डैश। एक्स डैश और वाई डैश तो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपके फॉर्मूलाज आपने अभी पीछे जो फॉर्मूलाज देखे हैं, ये वाले फॉर्मूलाज, ये तो आपके एक्स डैश और वाई डैश हो गए थे, ठीक है। तो ये जो वाई सी और एक्स सी क्या चीज़ है? ये बेसिकली जो स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए होती है, और ये बेसिकली होती है, वो कहते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं ना, उसका जो सेंट्रोइड होता है, अगर आप हमेशा अपने राइट एंगल से मेजर करें, क्योंकि राइट एंगल बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं, मतलब पता चल जाता है कि राइट एंगल कहाँ है। तो अगर मैं राइट एंगल से मेजर करूं तो मेरा एक्स सी विल ऑलवेज इक्वल टू जो बेस है डिवाइडेड बाय 3, और सिमिलरली वाई सी विल ऑलवेज गिव यू एच डिवाइडेड बाय 3। ये तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला आ गया जो कि आपने पहले देखा था। अच्छा, अब इस फॉर्मूले पे और उन फॉर्मूले पे फर्क क्या है? ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हमेशा आपका राइट एंगल ऑफ द ट्राइंगल से स्टार्ट होगा। हाउएवर जो दूसरा वाला फॉर्मूला था जो आपने पहले पढ़ा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जहां भी आपने ओरिजिन लिया हुआ। अगर आपने ओरिजिन यहाँ लिया है तो ठीक है, अगर आपने ओरिजिन यहाँ लिया हुआ है तो दैट्स ऑल्सो फाइन। मगर ये वाला फॉर्मूला है ना, ये हमेशा
राइट एंगल से ही स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि अगर आप राइट एंगल से मेजर करें ना, तो जो मेरा एक्स सी है, जो मेरा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल है, वो होगा बेस डिवाइडेड बाई 3। तो बेस डिवाइड बाई जब 3 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपको बेसिकली ये वाली लेंथ दे रहा होगा। और सिमिलरली वाई सी विल बी हाइट डिवाइडेड बाई 3। तो हाइट आपकी अगर ये थी, इसको डिवाइड बाई 3 करें तो आपको वाई सी मिल जाएगा। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपकी जो y है, आपका जो ये वाला y है, y डैश और वाई सी, ये हमेशा सेम है। इन दोनों के फॉर्मूलाज भी सेम है, इन पे कोई फर्क नहीं है, ये सेम रहेंगे। मगर जो आपके एक्स सी और एक्स डैश हैं, ये फर्क हो जाते हैं, और इनका फर्क तभी आता है डिपेंडिंग ऑन चॉइस ऑफ एक्सिस। तो अगर आप एक्सिस इस कॉर्नर से स्टार्ट लें तो आपकी एक्स डैश और एक्स सी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर आप इस कॉर्नर से स्टार्ट लें तो एक्स सी और एक्स डैश की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो जब हम लोग सवाल करेंगे ना, फिर मैं बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ आता है, मतलब इसको हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं rather than the other formula जो आपको गिवन है। ओके, अब वही राइट एंगल एक्सिस हमारे स्टिल सेम है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन हमारा स्टिल यहाँ सेम है। अब आपका क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल का जो कॉर्नर है, पहले वो कॉर्नर यहाँ था, अब वो कॉर्नर इधर आ गया, ठीक है। अब क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। हमने एक्स डैश का फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स डैश का फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी इज इक्वल a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, और y डैश इज इक्वल टू, डैश की जगह ना मेरे पास ऑफ कोर्स क्योंकि डैश नहीं लिख सकते, मैं हम लोग इस तरह कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमने जो दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या थे, एक्स सी, मैंने कहा था कि एक्स सी हमेशा would be the base divided by 3, और yc would equal to height divided by 3, ठीक है। ये दो फॉर्मूलेज हैं, ये आपने याद रखने। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इस सिनेरियो पे ये जो फॉर्मूलेज हैं ये मुझे आंसर क्या सेम देते हैं या डिफरेंट देते हैं। लेट्स से मैं पहला वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, एक्स डैश और वाई डैश, और यही फॉर्मूला मैंने आपको शुरू पे पढ़ा था हमने। तो पहला वाला अगर फॉर्मूला लगाऊं तो पहले वाले फॉर्मूला पे मेरे पास जो b है, b तो आपका एक एंड से लेके दूसरे एंड तक होगा, तो b ड्रॉ कर लेते हैं। तो b वुड बी बेसिकली दिस लेंथ टिल दिस लेंथ। a मेरा क्या होगा, a हमने क्या था, a बेसिकली y एक्सिस से लेके अपर कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। तो जो पिछला ट्राइंगल था उसका कॉर्नर यहाँ आ रहा था, तो हमने क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका a आ रहा था। मगर इस केस में क्योंकि कॉर्नर ही y एक्सिस के अंदर आ रहा है तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि a है ही नहीं यहाँ। तो बेसिकली योर x डैश वुड बी जस्ट b डिवाइडेड बाई 3। तो c डैश एक्स सी और x डैश के फॉर्मूला सेम हो गए, ठीक है, b बाई 3 y डैश के ऑलरेडी सेम है आपके। तो इस केस पे हमें नजर आया कि जब ओरिजिन और राइट एंगल आपका एक ही पॉइंट पे होगा तो जो आपके एक्स सी है और एक्स डैश है वो आपके सेम हो गए थे। तो एक्स सी और एक्स डैश आपके सेम हो रहे थे, और इसी तरह वाई डैश और वाई सी आपका सेम हो रहा था, ठीक है। तो इन कंक्लूजन बेसिकली ट्राइंगल्स के अंदर आप जो सेंट्रॉइड्स हैं वो इस तरह मेजर करते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हैं जो भी आपको सूट करे। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लेना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो भी लेंथ्स आ रही हैं, जो भी इसके आंसर्स आ रहे हैं, वो राइट एंगल से मेजर करके, और वो आपको बेसिकली ये आंसर ये आ रहा है। तो लेट्स सपोज का अगर आपने ये डिस्टेंस मेजर करना है
तो यूजिंग दिस फार्मूला आप क्या करेंगे, आप पहले फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, आपको ये वाला जो फार्मूला है जो लेंथ देगा वो ये वाली लेंथ होगी। तो ये वाली जो लेंथ है, अगर आपने लेट्स से इन केस आपने ये लेंथ फाइंड करनी है, तो वो बेसिकली क्या होगा, दिस टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, तो वो आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। ठीक है, तो यही इसी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो ये बेसिकली हमने पिछली क्लास में शुरू की थी, बट ड्यू टू सम डिस्टॉर्शंस और डिस्टर्बेंसेस तो नहीं हो पाएगी, तो हम लोग इसको करते हैं। तो करना क्या है, आपने सेंट्रोइड फाइंड करना ऑफ द शेडेड एरिया। अब क्योंकि ये शेडेड एरिया मांग रहे हैं, इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास कुछ सेमी सर्कल है और रेक्टेंगल है और ये शेडेड नहीं है। तो बेसिकली इनके एरियाज हमने इंक्लूड नहीं करने। तो इनफैक्ट हम क्या करेंगे, हम इनके पूरी फिगर में से इनके एरियाज को माइनस कर देंगे, तो आपके पास बेसिकली लेफ्ट ओवर शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड आ जाएगा। तो ये बेसिकली उसी तरह जैसे एफएससी के अंदर आपके पास एक बॉक्स दिया होता था, बॉक्स के अंदर एक छोटा सा आर्क या सेमी सर्कल कट हुआ होता, तो फिर आपको बताते थे जो लेफ्ट ओवर एरिया वो फाइंड करें। तो ये बेसिकली जस्ट लाइक दैट है। तो आप क्या करते थे, आप टोटल एरिया लेते थे, उसमें से सेमी सर्कल का एरिया माइनस करते थे, आपके पास लेफ्ट ओवर एरिया आ जाता था। ओके, तो हमने कहा था किस तरह फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना जो प्रॉब्लम है, आपके जो एरिया है, जो आपको फिगर दी हुई है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे उसको कितनी शेप्स पे आप डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि शेप्स आपकी कम से कम होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा शेप्स होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस शेप को अगर हम लोग देखें, तो ये हमने कहते कि 4 पे डिवाइड हो रही थी, 1 2 3 4। हम नंबरिंग कोई भी दे सकते हैं, तो ये बेसिकली 1 2 3 4 भी हो सकता है, नंबरिंग डजंट मैटर। मगर आपको पता होना चाहिए कि आप किसको क्या नंबर दे रहे हैं। तो अगर 1 है तो फिर इफ 1 इज द स्क्वायर या रेक्टेंगल, देन दिस आप जब अपनी टेबल के अंदर यूज करें तो 1 शुड ओनली रिप्रेजेंट दिस ट्राइंगल। मतलब ये ना हो कि आपने लेबल 1 इसको किया हुआ है, मगर आप जब अपनी टेबल की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप टेबल 1 को सेमी सर्कल कह रहे हैं। ठीक है, तो वो भी गलत हो जाएगा आपका। राइट, तो फिर दूसरी चीज मैंने कही थी कि जब आप ये वाला सवाल करें तो सबसे पहले आप एलिमेंट्री शेप्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप क्या होता है, आप एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल मैंने पिछली दफा एक्सप्लेन की थी, मगर फॉर सेक ऑफ रेपिटेशन मैं फिर से बता देता हूँ आपको। बेसिकली व्हाट यू डू इज यू डिवाइड इनटू 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, जिसके अंदर पहले कॉलम पे आप सिर्फ नाम देते हैं, तो आपका पार्ट 1 2 3 4। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एरियाज, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना होता है, आप एरियाज का एक कॉलम होता है, उसके अंदर आप सब पार्ट की अलग अलग एरिया फाइंड कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट दो कॉलम्स हैं वो आपके एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दैट इंडिविजुअल पार्ट। ठीक है, तो अगर पार्ट 1 है तो पार्ट 1 का जो सेंटर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो इसी तरह आप सारे पार्ट्स की अलग अलग क्यों फाइंड करते हैं। आखिरी जो दो कॉलम्स हैं, आखिरी दो कॉलम्स बेसिकली दीस आर जस्ट, आप देख सकते हैं एक्स डैश ए। तो बेसिकली आप क्या करें, एक्स डैश और ए को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स डैश की वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 120 है, तो बेसिकली 720 आंसर आना चाहिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली ए इंटू एक्स डैश ये आ गया, ए इंटू वाई डैश ये आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आपने, तो बेसिकली जो आखिरी दो कॉलम्स है ना, वो आपने क्या करना, आप पहले अपनी बेसिकली आपने ये चीज सिर्फ फाइंड करनी है। उसके बाद दिस इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिकली दिस इनटू दिस ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप बाकी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, द अदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस इज के आपकी जो टेबल होती है, आपने हर कॉलम पे यूनिट जरूर मेंशन करनी है। ठीक है, यूनिट आपने इसलिए मेजर डिफाइन करने हैं और राइट डाउन करने हैं कि जब आप अपनी आखिरी वाले फॉर्मूला पे जाते हैं ना, जो ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्स डैश का फॉर्मूला लिखा है, ये वाई डैश का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसके अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनल आंसर का यूनिट क्या बन रहा है।
अगर आप गौर से देखें x डैश है तो x का यूनिट क्या होता है, हमेशा इधर मीटर्स पे होगा या फिर अगर यहाँ इंच है तो इंच पे होगा, मगर लड़के यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट आप सब लोगों से ये है कि यूनिट्स लाजमी मेंशन आपने करने हैं। यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो मैं आपके मार्क्स काटूंगा। देयर इज अनदर रीज़न कि मैं आपको ये रीइंफोर्स यूनिट्स मेंशन करना रीइंफोर्स कर रहा हूँ। वो रीज़न ये है कि आप जब इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी सब्जेक्ट ले लें, मतलब आप इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, जब आप अपनी टेबल्स बनाते हैं ना, टेबल्स के अंदर हर कॉलम के अंदर आपने जो भी आपकी वेरिएबल आ रहा है उसके यूनिट आपने लिखने होते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है और इसका यूज़ इसलिए होता है कि आप फॉर एग्जांपल अक्सर केस में जैसे आपने देखा होगा, आप इंटरनेट पे अगर जाएंगे तो आपको एक कोई ग्राफ दिखा रहा होगा कि अच्छा ये ग्राफ ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस वेरिएबल का ये इस तरह उसका लेट्स से ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप x के अंदर क्या चीज़ है और y के अंदर क्या चीज़ है। क्या x के अंदर टाइम है या क्या x के अंदर कोई डेटा पॉइंट है, मतलब डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, क्या चीज़ है। ठीक है, और जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी ना तो तब तक आप स्टडी नहीं कर सकते, आप एनालाइज नहीं कर सकते कि ये मेरा जो कर्व है, ये जो मेरी ग्राफ है, ये क्या चीज़ बता रही है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूनिट्स मेंशन करें। ठीक है, तो और जब भी आप ग्राफ बनाते हैं आप हमेशा किसी टेबल से ही बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, तो इस वजह से टेबल्स के अंदर यूनिट्स मेंशन होने इंपॉर्टेंट है। राइट, तो एक दफ़ा हमने ये टेबल आपको मैंने यहाँ दिखा दी। अब हम लोग टेबल के ऊपर आते हैं कि टेबल बेसिकली किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये तो आपको पता चल गया कि टेबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 6 कॉलम्स होने चाहिए, मैंने आपको अलग अलग बता दिया वो कॉलम्स किस तरह होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग बारी बारी देखेंगे कि एक सेकंड, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अच्छा ठीक है, जो बारी बारी एंट्रीज है ना ये किस तरह करनी है। तो ये जो ऑलरेडी यहाँ एंट्रीज हुई हैं ये किस तरह करनी है। ओके, तो सबसे पहली जो हमारी शेप थी वो थी इस स्क्वायर स्लैश रेक्टेंगल की। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, हमने इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और हमने इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले एरिया से स्टार्ट लेते हैं। एरिया किस तरह मेजर करेंगे आप, वेरी सिंपल, आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ गिवन नहीं है, मगर आपको ये इधर बताया हुआ है कि इधर से लेके इधर तक 4 है, फिर यहाँ से लेके एक और 4 है, 8 और फिर एक 2 है, तो ये टोटल 10 हो गया। तो आपको यहाँ पता चल गया कि ये मेरा 10 आ गया। तो 10 इंटू 12 करें तो आपको बेसिकली आपका एरिया आ जाएगा। तो 10 इंटू 12 किया तो आपका एरिया आ गया, और एरिया हम देख सकते हैं तो 120 ही लिखा हुआ है। तो बेसिक 12 इंटू 10 करें तो 120 आ जाएगा, तो वही हमने एरिया लिख दिया। ठीक है, तो एरिया तो बहुत बेसिक है, तो कोई मतलब डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रॉइड की तरफ आ जाते हैं। अब सेंटर इस पूरे रेक्टेंगल का कहाँ होगा, उसके ऑफ कोर्स सेंटर पॉइंट पे। तो अगर मैं अच्छा, दूसरी चीज कि जो मैं इस रेक्टेंगल का जो अपना सेंटर है वो मैं कहाँ से मेजर करूंगा, मैं अपने ओरिजिन से मेजर करूंगा। ओरिजिन मेरा किधर है, ओरिजिन मेरा इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट से लेके मैं बेसिकली एक्स के अंदर देखूंगा कि क्या डिस्टेंस बन रहा है, फिर मैं अलग से वाई के अंदर देखूंगा क्या डिस्टेंस बन रहा है। अच्छा, तो एक्स के अंदर क्या डिस्टेंस बन रहा है, तो एक्स के अंदर डिस्टेंस बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस बेसिकली इसकी कंप्लीट लेंथ का हाफ होगा। तो लेंथ अगर 12 है तो 12 का हाफ 6 बन जाता है, राइट। तो बेसिकली ये 6 होगा। तो एक्स आपका इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक है 6, और वाई आपका इस यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो कि हमने फाइंड किया था यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 था। तो वाई डैश आपका 5 होगा। तो एक्स डैश हमें पता चल गया 6, ये पता चल गया 5, और टोटल एरिया 120 आ गया।
तो यही चीज़ आपकी यहाँ आ रही है। ये जिससे हमने फाइंड कर लिया है 120, x हमने फाइंड कर लिया 6 और y हमने फाइंड कर लिया 5। उसके बाद जो मेरा आखिरी दो कॉलम्स है वो मैंने क्या किया था आपको कि 120 इंटू 6 करें तो 720 आ जाएगा, और एरिया इंटू वाई डैश 120 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने पूरा पार्ट 1 के लिए सारे कॉलम्स फाइंड कर लिए। अब हम लोग आते हैं हमारे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 आपका क्या चीज़ थी? पार्ट 2 आपकी ट्रायंगल थी आपकी। अच्छा, तो ट्रायंगल आपने हाईलाइट की। अब आपने क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो फाइंड करना है, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर फाइंड करना है। अच्छा, इस पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाली है कि आप जब अपने एक्स सी और वाई सी जब लिखेंगे तो वो आप कहाँ से मेजर करेंगे? वो आप इस कॉर्नर से नहीं करेंगे। हम हमारा ओरिजिन कहाँ है? हमारा ओरिजिन तो इस पॉइंट पे है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको भूलेगा नहीं। आपका जो ओरिजिन है ना, आप वहीं से मेजर कर रहे होते हैं। तो अगर आपका ओरिजिन यहाँ है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स वाला डिस्टेंस फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह एक्स सी और वाई सी आ रहा है आपका। अच्छा, तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑब्वियसली आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। एरिया वुड बी हाइट, आपको बताई भी है 10, तो इस नीचे से लेके ऊपर तक आपको 10 पता है। अच्छा, अब जो इसकी बेस है, ट्रायंगल की बेस क्या है? अब यहाँ देख सकते हैं ये जो 2 है, ये इसके यहाँ तक नहीं मेजर हो रहा है, ये कहीं और तक मेजर हो रहा है। तो किस तरह हमें पता चलेगा कि इसका इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? बेसिकली हम ये करेंगे कि हम लोग टोटल एरिया, तो बेसिकली हम लोग ये टोटल एरिया मेजर करेंगे और वो 12 के साथ माइनस कर देंगे, तो अब आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आई आई थिंक वो 6 आ रहा होता है इसका आंसर। तो बेसिकली हम करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5। तो बेसिकली इसका आंसर अभी 18 आ रहा था, तो 18 माइनस 12 करें तो आपके पास 6 आ जाएगा। अच्छा, अब एक दफ़ा 6 आ गया, अब हम लोग एक्स सी और वाई सी की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे? ओके, उसकी तरफ आते हैं। अगर आपको एक्स सी और वाई सी का फॉर्मूला याद हो, पहले वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। एक्स सी और वाई सी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, तो एक्स सी और वाई सी हमने कहा था वो हमेशा राइट एंगल से मेजर होते हैं। तो वो हमेशा जो राइट एंगल वहाँ से मेजर होते हैं। और एक्स सी का फॉर्मूला क्या था? एक्स सी बेसिकली कंप्लीट बेस इंटू बेस डिवाइड बाई 3। तो बेस आपकी अगर 6 आ रही है, आपकी बेस अगर 6 आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 6 डिवाइड बाई 3 करें तो आपके पास आंसर 2 आएगा। तो बेसिकली इस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आंसर आपका 2 आ रहा है। तो जो ओवरऑल मेरा जो आंसर है वो यहाँ से लेके मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होना चाहिए, राइट? जैसे ये बताया हुआ आपको, मैं डायग्राम खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो ओवरऑल मेरा जो ट्राइंगल का जो सेंटर है वो मैं अगर ओरिजिन से मेजर करूँ तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा। तो जो मेरे पास जो 2 आंसर आए हैं वो कंप्लीट नहीं है। 2 को मैं ऐड करूँगा इस 2 के साथ, फिर बल्कि नहीं, 2 को मैं सिंपली ऐड कर दूंगा इस 12 के साथ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है। फर्दर मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरे पास आंसर इस एंड से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया 14, तो एक्स सी मेरा 14 आ गया। अब वाई सी की वैल्यू क्या है? वाई सी क्या था? वाई सी हमेशा बहुत सिंपल है। टोटल हाइट मेरी 10 आ रही है, 10 डिवाइड बाई मैं 3 करूँ तो 3.33 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 3 इसने यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, तो ट्राइंगल की जो एरिया आ रहा था वो आप देख सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया ये आ गया। एक्स मेरा 14 आ गया जो हमने फाइंड किया था, वाई डैश मेरा ये आ गया। तो अब सिंपली जो मेरे ये जो दो कॉलम्स हैं, मैं सिंपली ए को एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ए को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो पार्ट 2 भी हमारा हो गया। पार्ट 3 हमारा था सेमी सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब सेमी सर्कल का जो
एरिया है वो तो वेरी सिंपल, आप सर्कल का एरिया डिवाइड बाई 2 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो सेंट्रॉइड है ना, दैट इज द रियल थिंग। इसका जो सेंट्रॉइड होता है, जो सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड होता है, वो एक फॉर्मूला होता है, ये इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा, और ये फॉर्मूला बेसिकली डिराइव हुआ है, इसकी डेरिवेशन के ऊपर हम लोग नहीं जा रहे। तो आपको बेसिकली सेमी सर्कल के फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको y डैश देगा। अब सेमी सर्कल, अगर जैसे आपके पास ये ग्रीन शेडेड एरिया सेमी सर्कल है, तो इसका x डैश क्या होगा? इट्स ऑब्वियस कि मेरे पास जो सेमी सर्कल है, अगर वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इट्स ऑब्वियस कि उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे होगा, राइट? तो वो बेसिकली इसी लाइन पे होगा ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट मिडल पे होगा उसका एक्स। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, वही उसको मैं 3 के साथ ऐड कर दूं, तो मेरे पास बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे अब मेरे ओरिजिन से लेके जो मेरा सेमी सर्कल का जो एक्स पॉइंट है, उसका एक्स सी चाहिए ना, तो वो बेसिकली ये पॉइंट हो जाएगा। तो जो y डैश है, y डैश बेसिकली ये वाला डिस्टेंस होगा, ये जो भी मैंने ड्रॉ किया। तो ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा। r आपको पता है 3 पाई, बेसिकली आप फॉर्मूला पुट करेंगे, वहां से उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। एक सेकेंड, ठीक है। तो x आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, y आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगेन उसी तरह आपने वैल्यूज प्लग इन की, और सिंपली आखिरी दो वाले हमने मल्टीप्लाई कर दिए के साथ। आखिरी तरफ जल्दी से आ जाते हैं। आखिरी पे आपके पास एक छोटा सा रेक्टेंगल था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये इसी को देख के, कि जो मेरा सेमी सर्कल था और मेरा अभी आखिरी वाला जो स्क्वायर रेक्टेंगल की तरफ आएंगे, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया नहीं था, राइट? ये शेडेड एरिया नहीं था। तो इसका जो एरिया होता है उसके साथ हम लोग नेगेटिव साइन लगाते थे। दिस इज द एरिया टू बी सब्सट्रैक्टेड, तो इसको हम लोग माइनस साइन के साथ लगा देंगे। अब जब एक्स डैश ए जो होगा माइनस इंटू एक्स, तो आपको माइनस आना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जो एक्स और वाई है ना, ये हमेशा आपके पॉजिटिव ही होने चाहिए, अनलेस आप अपने नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपके एक्सिस के नेगेटिव साइड पे भी अगर कोई वैल्यूज हैं, तो तभी आपकी नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी, राइट? तो ये मतलब, सॉरी मैं बात अपनी काट रहा हूँ, कि इनकी वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन दैट केस तो आपने उसका भी ख्याल रखना है। अच्छा, तो एरिया मेरे पास नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव एरिया को मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास नेगेटिव एक्स ए आ गया और नेगेटिव वाई ए आ गया। तो इसी तरह जब मैं आखिरी वाले रेक्टेंगल की तरफ भी आऊंगा ना, तो उसका भी एरिया नेगेटिव है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह फाइंड करना है। तो एरिया तो उसका मतलब सिंपली ये आ गया। हाँ, ये एक चीज इसको इसकी तरफ आ जाते हैं कि इसका जो एक्स जो सेंट्रॉइड होगा ना, वो आप जब ओरिजिन से मेजर करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो ये जो अपना रेक्टेंगल है, इसकी जो विड्थ है वो 2 है, मतलब इसका जो अपना सेंटर है वो 2 के ऑफकोर्स सेंटर पे होगा। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 1 आएगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये 1 प्लस 2 प्लस ये वाला 3 प्लस ये 3 और प्लस 3। तो इसको अगर हम लोग फिर से मेजर करें, तो 3 प्लस 3 6, 3 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक 9, 9 प्लस 2 11 और 11 प्लस 1 12। तो हमारा आंसर 12 होना चाहिए, जो कि ये रहा 12 है आपका। उसके बाद इसकी कंप्लीट लेंथ 4 थी, तो 4 का हाफ करें तो ये 2 यहाँ से लेके यहाँ तक 2 आ जाएगी। अब मेजर हमने एक्स एक्सिस के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है और इधर से लेके इधर तक एक और 2 है, तो टोटल 4 आ गया, जो कि हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इन सबको आपने अब टेबल हमारी भर दी। अच्छा, अब टेबल बनाने का मकसद क्या था, टेबल हम लोग क्यों बना रहे थे? टेबल बेसिकली हम लोग इसलिए बना रहे थे कि
हमारे जो फॉर्मूलाज है ना, उन फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज फाइंड करने के लिए, अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू है कि समेशन ए, जो कि ये वैल्यू है, तो क्या होगा, मैं इन इन पूरी वैल्यूज को अगर ऐड अप कर दूं तो मेरे पास ये चीज बेसिकली समेशन ए आ जाएगी। दिस इज योर समेशन ए, क्योंकि आपने सारे एज को सम कर दिया। तो इसी तरह उसके अंदर के सम ऑफ ए इंटू एक्स डैश, तो वो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। एंड अगेन सम ऑफ ए इंटू वाई डैश, वो आपके पास ये आ जाएगी। तो अब जो ओवरऑल उस पूरी फिगर का जो वैल्यू थी, वो हम लोग आगे अगली स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। ये रहा, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला था। अब हमने क्या किया, हमने ये वाली वैल्यू प्लग इन देखी टेबल पे कहाँ थी, तो ये टेबल के अंदर इधर आ रही थी, ठीक है, सम ऑफ एक्स डैश इंटू ए, तो वो हमने यहाँ लगा दी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एरियाज। सम ऑफ एरियाज आपके पास ये आ रही है। अच्छा, ज़रूर आपने माइनस करने ये दो आंसर्स, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर ध्यान से उसकी वैल्यूज इनपुट करेगा। तो इसकी जब आपने इन दोनों को यहाँ एंटर किया तो आपके पास ये आ गया। तो ये जो एक्स का आंसर आ रहा है 7.5 इंच, ठीक है, लास्ट भी आपने मेंशन करना है। और वाई का सिमिलरली इसी फॉर्मूले के अंदर प्लग इन करना है, तो वाई का आंसर मेरा 5 आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस एक्स 7.5 और तकरीबन इसको राउंड ऑफ करके 5 कर देते हैं, 7.5 एक्स एंड वाई इंच का क्या मतलब है। बेसिकली ये मतलब है कि जो मेरी फिगर थी, मैं वापस अपनी ओरिजिनल फिगर की तरफ जाता हूँ, ये वाली। तो इस फिगर के अंदर जो मेरा सेंट्रल पॉइंट, जो मेरा इस शेडेड एरिया का जो सेंट्रॉइड है, वो मेरा है एक्स। मेरा क्या था, एक्स मेरा था एक्स मेरा आंसर क्या आ रहा था मेरा एक्स का, देख लेते हैं। मेरा एक्स का आंसर आ रहा था 7.5। तो इसका मतलब कि 7.5 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, और इधर से लेके ये, तो इस लाइन पे कहीं होगा। और y के अंदर मेरा 5 आ रहा था, तो इधर से लेके इधर तक 2, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ ये पॉइंट है मेरा, जो मेरा सेंट्रॉइड है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने किस तरह फाइंड किया, मैंने कहा है कि मेरा जो x वाला डिस्टेंस था वो 7 है, और ये वाला डिस्टेंस मेरा, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, x का जो मेरा आंसर आ रहा था वो 7.5 इंच आ रहा था, और जो मेरा y का डिस्टेंस आ रहा था, y इज इक्वल टू 5.08 इंच। तो बेसिकली दिस इज योर सेंटर। तो और हमने यहाँ से वैल्यूज फाइंड करी, ठीक। तो इस तरह बेसिकली आप उसको फाइंड करते हैं। तो इट्स मतलब कोई इस पे रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस। आपने सिर्फ समझना है कि एरियाज पे तो लाइक बिलीव मी, एरियाज के अंदर तो कोई मसला नहीं होता। द ओनली वे कि आप एरिया गलत कर दें इज बाय ओवर लुकिंग समथिंग। आपने वैल्यूज कैलकुलेटर के अंदर गलत से डाली, या फिर आपने जल्दी जल्दी के अंदर कोई और रेडियस को स्क्वायर नहीं किया, या समथिंग लाइक दैट। तो एरियाज आपके हमेशा बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं आपके। जो अक्सर जो मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को, वो यही होती है कि जो मेरे ओवरऑल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आपने ओरिजिन से मेजर करने हैं। तो अब जैसे इस केस पे आपने मेजर करने थे फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ट्राइंगल का इंडिविजुअल सेंट्रॉइड निकाला, जो कि यहाँ हमारा 2 आ रहा था, और वो 2 लिख के छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आपने मेजर करना है हमेशा फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो दैट्स इट। तो व्हाट आई डू इज कि मैं ये वाली वीडियो को यहीं स्टॉप कर देता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने आगे का ही लेक्चर प्लान किया है, तो जो आगे का लेक्चर है वो मैं अलग वीडियो पे कर देता हूँ, ठीक है। फॉर नाउ आज के लिए, मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही है। दूसरी वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ।